Assalamualaikum. My dear friend, how are you? I will hope with the blessing of Allah Almighty you will all find Chemistry 9 class chapter number 5. आज हम लेसन नंबर 55 करेंगे my dear friends और हमारे टॉपिक्स होंगे आज के rigidity of solids, density of solids, फिर हम टाइप्स ऑफ सॉलिड का एक टॉपिक पढ़ेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 5 के आज हम MCQ स्टार्ट करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे माय डियर फ्रेंड। माय डियर फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ऑफ सॉलिड्स की। उसका है वो है जी रिजिडिटी। रिजिडिटी माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है आप जानते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, मूवमेंट शो नहीं करते। दे हैव फिक्स पोजीशन और सॉलिड्स की अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती हैं वो भी फिक्स होती हैं। देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड मीन हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। इन द स्ट्रक्चर के लिहाज से इनका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, इनकी शेप भी चेंज नहीं होती और इनका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। सॉलिड्स शो रिजिडिटी कैरेक्टर। आप जानते हैं सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती। जब इनके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस नहीं होगी तो ये मोबाइल नहीं होंगे। इनकी पोजीशन मॉलिक्यूल की फिक्स हैं, लिहाजा ये रिजिड होते हैं इन देयर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ गैस सॉलिड्स। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, सॉलिड्स जो होते हैं आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा होती है। ठीक है, वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड इज वेरी लेस। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। दे डोंट हैव एम्प्टी स्पेस। अभी मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर शो कराए थे जी। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस नहीं होती, दे आर टाइटली पैक्ड। ठीक है, दे आर क्लोजली पैक्ड, दे डोंट हैव एम्प्टी स्पेसिस। सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी। माय डियर फ्रेंड, सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी अमंग द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। माय डियर फ्रेंड, आप जानते हैं मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड्स की। याद रखिएगा, तमाम सॉलिड की डेंसिटी सेम नहीं होती। ऑल सॉलिड्स नेवर हैव सेम डेंसिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एल्यूमिनियम सॉलिड है, ये आयरन सॉलिड है और ये गोल्ड सॉलिड है। इन सब की डेंसिटी देखिएगा डिफरेंट होगी। एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2.70 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, आयरन की डेंसिटी 7.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और गोल्ड की डेंसिटी 19.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे एक इन्फो ले लीजिए, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी उस चीज़ की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, यही वजह है माय डियर स्टूडेंट, गोल्ड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए गोल्ड की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। मार्केट के अंदर गोल्ड की कॉस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आज का रेट जो है 1,11,790 रुपीज़ है। माय डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा। सॉलिड की 2 टाइप्स होते हैं जी, अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आइए पहले हम अमोर्फस सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जी। सबसे पहले माय डियर से याद रखिएगा, आ का मतलब होता है नॉट और मोर्फ कहते हैं शेप को, यानी कि ऐसे सॉलिड जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। अमोर्फस मीन्स शेपलेस। ठीक है, जिस भी वर्ड से पहले आ का वर्ड यूज हो जाए, ठीक है जी, वो उसकी नेगेटिव प्रॉपर्टी बन जाता है। मोर्फ कहते हैं शेप को और अमोर्फस हो गया तो शेप के बगैर, यानी कि शेपलेस। इनकी शेप फिक्स नहीं होती। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अमोर्फस का मीन क्या होता है जी? शेपलेस। सेकंड देखिए, पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज। क्योंकि अमोर्फस सॉलिड की शेप नहीं होती। शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते, या फिर ऐसे भी कह लीजिए कि जिनकी रेगुलर शेप्स होती है और वो डिस्ट्रॉय हुई होती है, फिक्स नहीं होती, ख़राब हुई होती है। बहुत अहम पॉइंट है जी एज एमसीक्यूज, जो अमोर्फस सॉलिड होते हैं दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प कहते हैं फिक्स को, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। ठीक है जी, कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट से एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, रबर एंड ग्लास। These are 3 examples of amorphous solid, my dear student, because all these 3 solids don't have fixed shape, they are amorphous solid. My dear students, अब हम सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे जी। हमारी सेकंड टाइप है जी
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नाम से क्लियर हो रहा है जी, क्रिस्टल से, क्रिस्टल की शेप्स फिक्स होते हैं जी। सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न, वो सॉलिड्स जिनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट 3 डायमेंशनल पैटर्न में होते हैं कि एक्स एक्सिस में भी होंगे, वाई एक्सिस में भी होंगे और जी एक्सिस में भी होंगे, और एक खास पोजीशन के ऊपर वो पार्टिकल लगे होंगे। देखिए इसलिए मैंने पॉइंट लिखा है आगे, दे हैव डेफिनेट शेप्स और फेसेस, इसकी खास शक्ल होती है और ख़ास इनकी साइड्स होती हैं, और हर फेस का जो होता है फिक्स एंगल होता है एक दूसरी फेस के साथ, मतलब एक साइड का दूसरी साइड के साथ जो एंगल होता है वो फिक्स होता है इनके अंदर भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, शार्प मीन फिक्स होता है। दो इसके एग्जाम्पल हैं, डायमंड और सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी, ये दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। मैं आपको सोडियम क्लोराइड की डायग्राम बना के दिखाता हूँ जी। देखिए ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल होती है जी, ठीक है जी, ये होती है सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ये मैंने सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलाइन फॉर्म बना के दिखाई है आपको, ठीक है जी। तो उसमें देखिए हर जो फेस है उसका दूसरी फेस का जो एंगल है वो फिक्स है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमसीक्यूज करेंगे, आज हम चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट 10 एमसीक्यूज करेंगे, जो रिमेनिंग होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे पे कर लेंगे। पहला एमसीक्यू है जी, एटम रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज, एटम आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं जी, दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, सी ऑप्शन इसकी ठीक है जी। रेफरेंस के लिए मैंने पेज में 59 पे कोड करवाया था कि एटम से रिएक्ट करते हैं कि वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन किया था, एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल विल अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय, एक एटम है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो बताइए कि वो स्टेबिलिटी कैसे हासिल करेगा, नोबल गैस किस तरीके से बन सकता है। तो याद रखिएगा पेज नंबर 59 पर हमने पढ़ा था, अगर आउटरमोस्ट शेल में मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, नोबल गैस जैसा हो जाएगा। नोबल गैस में या ऑक्टेट रूल होता है या डुप्लेट रूल होता है, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम विच एटम इज गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जी, पेज नंबर 37 पे है, जो नोबल गैसेज होती हैं वो स्टेबल होती हैं। और याद रखिएगा ये मैंने पेज नंबर 37 का जो रेफरेंस दिया है ये प्रीवियस चैप्टर से मैंने दिया है, इसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट 8 को टिक करते हैं, उसने एटॉमिक नंबर की बात की है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। एटॉमिक नंबर 10 होगा तो स्टेबल होगा, ठीक है जी, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, के शेल में 2 और एल शेल में 8, तो स्टेबल होगा। अगर आप इसको टिक करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले शेल में 2 आ जाएंगे तो सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो गलती से भी आपने बी ऑप्शन टिक नहीं करनी, सी ऑप्शन टिक करनी है। ऑक्टेट रूल इज, ऑक्टेट रूल क्या होता है जी, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, पेज में 59 पे लिखा हुआ है। फिर है जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम रिजल्टिंग, जब हमने पढ़ा था व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ठीक है जी, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन भी है जी, पेज नंबर 60 पे है, ऐसे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है जी, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज करके उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो बॉन्ड कौन सा होता है, ये इनमें आयनिक बॉन्ड होता है जी, ये पेज नंबर 60 पे रेफरेंस है जी इसका। पेज नंबर 61 पे आ जाइए, आप बॉन्ड फॉर्म, जब भी 2 नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बने, रूल है जी, जब भी 2 नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कौन सा होगा जी, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पेज नंबर 61 पे आप देखिएगा जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स होंगी वो सारे 2 नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अ बॉन्ड पेयर इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज, एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है जी, तो बॉन्ड पेयर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जी, ये आपने हाइड्रोजन की एग्जांपल देखेंगे पेज नंबर 62 के ऊपर, जो एक बॉन्ड पेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का होगा, तो बॉन्ड पेयर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जी। एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन को आप ठीक करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन बॉन्डिंग। याद रखिएगा इसमें आपने तलाश करना है आयनिक बॉन्ड कौन सा है। आयनिक बॉन्ड हमेशा डायरेक्शनल होता है, आयनिक बॉन्ड जो होगा वो डायरेक्शनल नहीं होगा, ठीक है जी। देखिए ये CH दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये कार्बन ऑक्सीजन है ये भी क्या हो गया जी, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, H2O ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो माइड KBr जो है, KBr ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो सारा KBr पोटाशियम ब्रोमाइड जो होगा ये डायरेक्शनल स्ट्रक्चर नहीं रखता, ठीक है जी। फिर है हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टॉपिक पढ़ा हुआ है, आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज, क्योंकि वाटर ज़्यादा डेंसर होता है देन आइस से, जो चीज़ डेंसर होगी वो नीचे बैठ जाएगी और आइस की डेंसिटी कम है लिहाजा आइस ऊपर फ्लोट करेगी। तो सी ऑप्शन ठीक है जी इसकी। पेज नंबर 68 पे इसका रेफरेंस भी है जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क को टुडे आज क्या करेंगे आप, रिजिडिटी ऑफ सॉलिड हमेशा एज ए शॉर्ट आएगा, डिफाइन डेंसिटी ऑफ सॉलिड एज ए शॉर्ट आएगा, इसमें एल्यूमिनियम, आयरन और गोल्ड की डेंसिटी एज ए एमसीक्यूज आ सकते हैं। राइट, अमोर्फस सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे इस वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी आता है डिफाइन अमोर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। और चैप्टर 4 का आज हमने एमसीक्यूज किए हैं जी 1 to 10। इंशाल्लाह रिमेनिंग एमसीक्यूज हम कल करेंगे और साथ में मे भी पॉसिबल हम एक या दो शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।